तो भव्यात्मा उमर सार जीवकान ग्रंथराज में अब लिशा मार्गना के पश्चात भव्य मार्गना को हमें जानना है। अर्थात भव्यता अभव्यता इनकी अपेक्षा से जीव को जानना है। तो भव्यता और अभव्यता ये विषय रखने के लिए पहले उन विषयों को जानना पड़ेगा और फिर उनको जीव के ऊपर अप्लाई करके, जीव के साथ संबंध करके फिर जीवों को जानना पड़ेगा कि भव्य जीव कैसे होते हैं, अभव्य जीव कैसे होते हैं। फिर सोचना है हम भव्य है कि अभव्य है ना। क्योंकि अंत में ये सारा सब स्वाध्याय क्यों चल रहा है? खुद की पहचान करने के लिए चल रहा है या ना। लिशा मार्गना में क्या किया? लिशा मार्गना में 6 लेशाओं को 16 तरीके से हम लोगों ने जाना और अंत में क्या किया? उस 16 तरीके से लेशा को खुद के ऊपर जोड़ करके हमने एक एक चीज को देखा। हमारी द्रव्य लेशा कौन सी है, हमारी भावलेशा कौन सी है, हम कौन से गति में हैं, हम कौन सी पर्याय में हैं, तो कैसे बदल रही है, अगर किस लेशा के साथ में मरण करेंगे तो कहां तक उत्पन्न हो सकते हैं, है या नहीं। किसी लेशा में हम चले जाएंगे तो कितनी देर तक रुक सकते हैं, उस लेशा को छोड़ करके फिर से उस लेशा को प्राप्त करने के लिए कितना समय लग सकता है, उस लेशा के साथ में हम कहाँ कहाँ भ्रमण कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जान करके हमने स्वयं के बारे में ही जानकारी लेना चाहिए। अब भव्यता और अभव्यता की अपेक्षा से जीव को जानना है और अंत में यह सोचना है हमारा भव्य मार्गना में टारगेट क्या है, हमारा ध्येय क्या है भव्य मार्गना में, कि हम भव्य है कि अभव्य है। और इसीलिए भव्यता और अभव्यता इन गुणों को जानना पड़ेगा। भव्यता और अभव्यता इन गुणों को जानना पड़ेगा। ये बात तो सबको पता है कि ये कर्म निरपेक्ष होते हैं, है या ना। सब लोगों ने तत्वार सूत्र और सर्वार्थ सिद्धि में देखा है दूसरी अध्याय में कि ये पारिणामिक भाव है और पारिणामिक भाव होने की वजह से ये कर्म निरपेक्ष भाव है। एक प्रश्न हमारे पास आया था, एक मिनट। हाँ, डॉक्टर महिना दीदी ने प्रश्न पूछा है कि भाव स्वभाव और परिणाम है, इनसे थोड़ा सा हट करके है बट सही सभी जगह पर ये लग सकता है। भाव स्वभाव और परिणाम में क्या अंतर है? परिणाम परिणति से होते हैं, परिणाम परिणति से होती है। तो जो हमारी परिणतियां हो रही है, जो हमारे विचारों में, जो हमारे चिंतन में कषायों के द्वारा जो परिणमन हो रहा है, जो हमारे कषायों में जो परिणमन हो रहा है, उसे हम परिणाम कहेंगे। ठीक है। जैसे राग के परिणाम हो रहा है, कभी जीव दूसरी कषाय में चली जाए तो ये परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो परिणाम, राग द्वेष के परिणाम जब कहा जाता है तो शब्द मुख्यता से चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से ये परिणमन किस कषाय के साथ हो रहा है वो बात कर रहे हैं। फिर स्वभाव क्या है? फिर स्वभाव क्या है? स्वभाव प्रत्येक द्रव्य में होता है, स्वभाव प्रत्येक द्रव्य में होता है। और स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य स्वभाव जिसको हम सामान्य गुण कहते हैं, और कोई विशेष। सामान्यता से स्वभाव सब द्रव्यों में होता है, तो इसका अर्थ हो गया कि सामान्यता से स्वभाव प्रत्येक द्रव्य के पास होता है और विशेषता से भी स्वभाव सब द्रव्यों के पास होता है। किंतु वो जो स्वभाव है वो गुणात्मक तरीके से जब सामान्य और विशेषात्मक जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि विशेष स्वभाव जो है वो उसी द्रव्य के पास होता है। जैसे चेतना और ज्ञान आदि जो स्वभाव है ये जीव द्रव्य के पास ही पाए जाते हैं। वर्ण रस गंध आदि जो स्वभाव है वो उद्गल के पास ही पाए जाते हैं। अवगाहन देने की शक्ति जो स्वभाव है वो आकाश के पास ही पाया जाता है। तो ये विशेषता से हो जाएगी। ठीक है। इनका वर्णन अभी आएगा आगे, सम्यक तो मार्गना में विशेष और सामान्य का वर्णन आएगा द्रव्य का। फिर बात रह गई भाव की। भाव और स्वभाव ज्यादा फर्क नहीं है।
भाव और स्वभाव में ज्यादा फर्क नहीं है। स्वभाव अर्थात स्वयंभूता से जो भाव है, जो स्वयं की अपेक्षा से अनादिकालीन है और अनंत काल तक रहेंगे, ये स्वभाव होते हैं। और कुछ परिस्थिति के द्वारा, कुछ बाह्य निमित्तों के द्वारा जब इनमें परिणमन होता है, जब इनमें कोई बदलाव होते हैं, तो वो विशिष्ट विशिष्ट पर्याय की अपेक्षा से भाव होते हैं। तो भाव और स्वभाव में, जैसे अभी हमारे संसारी अवस्था में जो परिणमन हो रहा है, कषायों में जो परिणमन हो रहा है, उसमें से हमारे भावों की निर्मित होती है जो कर्म से संबंधित है। जैसे हमारे क्षायिक भाव है, औपशमिक भाव है, क्षायोपशमिक भाव है, पारिणामिक भाव है। और ये सभी द्रव्यों में होते हैं। बाह्य निमित्त के द्वारा जो विभाव पर्याय आदि जो होती है, उस विभाव पर्याय को भी भाव कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? एक होता है स्वभाव, एक होता है विभाव। स्वभाव स्वयं से हो जाएगा, और विभाव जो है वो परिस्थिति निमित्त की अपेक्षा से ये बदल सकते हैं, अशुद्ध पर्याय में हो सकते हैं। आचार्य भगवान के आगमन हो चुका है। आचार्य भगवान आपने हैंड रेस किया है। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं आपको को होस्टिंग दे दूं। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवत श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंकज पंकज जी, आशीर्वाद। मैं हाँ अभी एक पंच कल्याण पूरा करके एक जगह पर विधान है, 48 दिन की पूजा होती है वहां पर। मैं अच्छा अभी वहाँ शंकेश्वर के पास नागनूर करके आपके खानापुर करके गाँव है कर्नाटक में, वहां पर पहुंच रहा हूँ। अच्छा। अभी जो चर्चा चल रही ना, उस समय सर की गाथा नंबर 271 में बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसाय, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम इकट्ठम एवं, ये एक ही अर्थ में है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। आचार्य भगवान इसको कथनचित की अपेक्षा आगे सम्यक तो मार्गणा में भी आचार्य भगवान यही कहने वाले हैं कि भाव कहो, स्वभाव कहो, परिणाम कहो, ये पर्यायवाची है। और जब पर्याय की अपेक्षा से जब उसको पर्यायवाची कहते हैं, तो अभेद रूप से जब देखा जाएगा, तो हम सब लोग एक ही अपेक्षा से जब देखेंगे, तो कथनचित की अपेक्षा तो सब सेम ही दिखेंगे। आप उस प्रकार से लगा सकते हो। और पर्याय की अपेक्षा से जब कहोगे, तो अलग अलग पर्याय में अलग अलग इसके अर्थ हो जाएंगे। जैसे परिणामों की जो चर्चा होती रहती है, परिणमन जो होते रहता है, तो कषायों की अपेक्षा जो परिणमन है, जो विभाव की अपेक्षा से परिणमन है, वो उस अपेक्षा से परिणाम, हमारे परिणाम क्या होंगे, ऐसा करोगे तो वो परिणाम क्या होंगे, अभिषेक के समय जो परिणाम होते हैं वो क्या होंगे, वो सिद्ध भगवान में नहीं होंगे। तो परिणाम शब्द का अर्थ वहां पर हम जो पर्याय की अपेक्षा से लगाएंगे, उस दूसरी पर्याय को लागू हो ये जरूरी नहीं है। तो इसको दोनों तरीके से अगर हम इसको देखेंगे, तो बिल्कुल समय सार की बात भी है, या सम्यक तो मार्गणा में आगे जो कही जाने वाली बात है, दोनों जगह पर ये बिल्कुल सही है। कथनचित की अपेक्षा से, अद्वात की अपेक्षा से, अभेद रूप की अपेक्षा से ये पर्यायवाची है, एक समान अर्थ है। और अगर भेद रूप से देखा जाए, तो ये अलग अलग पर्यायों में अलग अलग तरीके से भी लगाए जाते हैं। ऐसे पंचाध्याय ग्रंथ है ना, हाँ पंचाध्याय ग्रंथ में रूप, स्वरूप, गुण, शक्ति, स्वभाव, धर्म, परिणाम, और शील, ये सारे एकार्थक वाच्य है। ऐसा पंचाध्याय ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मैंने जो किया है, उसके पर्यायवाची शब्दों को भी सुना था, पढ़ा था। बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि धर्म शब्द का भी अगर अर्थ लगाते के लिए जाएंगे, तो वस्तु सहावो धम्मो, ये भी एक जगह पर धर्म है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रादि मोक्ष मार्ग रत्नत्रय जो रहे, वो रत्नत्रय भी धर्म है। तो ये अलग अलग, उत्तम समाधि भी धर्म है। तो अलग पर्याय की अपेक्षा से जब देखेंगे, जब उसको संवर का कारण करके जब देखा जाएगा, तब वहां पर धर्म की चर्चा जो है, वो उत्तम समाधि दश धर्म की अपेक्षा से वर्णन आएगा। शारीरिक जी। की अपेक्षा से जब देखा जाएगा, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से जब देखा जाएगा, तो रत्नत्रय ही कोई धर्म धर्म मांगना पड़ेगा। और अभेद रूप से जब देखा जाएगा, तो वस्तु सहाव धम्म, ये भी वहां पर कथनचित की अपेक्षा से लगाना पड़ेगा। तो ये इसीलिए भेद और अभेद रूप से जब इसको लगाएंगे, तो ये अलग अलग, उसके अलग अलग अर्थों में भी ये शब्द लगाए जाते हैं। अब पंकज जी, आज से जो आप स्वाध्याय शुरू किया ना, भव्य और अभव्य का, हाँ कई बार इस संदर्भ में एक जिज्ञासा उठती है। जैसे कि सोना है, रत्न है, ये पृथ्वी का एक अलग अलग वैरायटी, अलग अलग पर्याय है, तो तत्संबंधी उसका नामकरण
और नामकर्म के अंतर्गत जो जातियां हैं, अवान्तर जातियां, और भी उसकी अवान्तर जातियों की वजह से कुछ चीजें सोना हो गया, कुछ रत्न हो गया, कुछ चांदी हो गया, कुछ और हो गया। तो ये वो कर्म वहां पर उसका काम किया है, क्योंकि नाम कर्म की भी अवान्तर असंख्यात लोक प्रमाण जो भेद है। लेकिन भव्य और अभव्य, जैसे कि अभी आपने कहा कर्म निरपेक्ष ये भाव, यह कर्म निरपेक्ष पर्याय ये है, कोई जीव भव्य है, कोई अभव्य है। तो कर्म निरपेक्ष है तो फिर जीव अभव्य किस वजह से, उसका क्या अपराध है? और कभी रत्न त्रय को प्राप्त नहीं करेगा, इतना दंड उसको, इतना पनिशमेंट कि हमेशा के लिए उसको जो क्या सजा मिलने जैसा। अभव्यत्व यह सबसे बड़ी दुनिया की गाली है। उसके बाद की दूसरी गाली है मिथ्या दृष्टि। तो यह जीव कर्म निरपेक्ष भाव अ, अभव्यत्व का है। तो कर्म निरपेक्ष होने के बाद भी उस जीव को मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रयत्न करने के बाद भी नवग्रह तक जाएगा, लेकिन मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा। तो ऐसा जीव का कर्म तो नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म निरपेक्ष भाव ही परिणामिक, ये आपके अभव्य भव्य तो है। तो उसका ऐसा क्या अपराध गुरुदेव, अगर माना इसको हम, जाए? आपने जितना भी अभी कथन कर दिया है उसका कभी सबसे खराब शब्द जो है वो अभव्य है, मिथ्या दृष्टि उसके बाद है। तो इस प्रकार से आप उसको कार्य की अपेक्षा, कोई अभव्य है तो उसका क्या परिणति होने वाली है उसके कार्य रूप की अपेक्षा से जब उसकी तरफ देखेंगे तो ये सारी चीजें हमको दिखेगी ही दिखेगी। किंतु कर्म निरपेक्ष शब्द की अपेक्षा से, जब पारिणामिक भाव की अपेक्षा से जब उसको देखेंगे, और मुख्यतः से ये विशेष की अपेक्षा से आएगा, क्योंकि ये है तो सिर्फ जीव द्रव्य में, ये और किसी द्रव्य में ये नहीं पाया जाएगा, तो है तो विशेष स्वभाव की अपेक्षा। और जब हम उसको कर्म निरपेक्ष कहते हैं, इसका मतलब है कि बाह्य निमित्त के द्वारा या परद्रव्य की अपेक्षा से उस सापेक्षता उसमें नहीं आ रही है। इसका मतलब ये स्वभाव है। इसका मतलब है कि किस द्रव्य में, जीव द्रव्य में ये स्वभावता से आता है। तो किसी जीव द्रव्य में भव्यता स्वभाव से है और किसी जीव द्रव्य में अभव्यता स्वभाव से है। ये पहली बात। जी। तो ये स्वभावता से आ रही है, क्योंकि ये चूंकि ये दूसरे कर्म सापेक्ष, दूसरे द्रव्य सापेक्ष नहीं है, इसीलिए ये स्वभावता से है। ये हमें देखना पड़ेगा। अब ये स्वभावता से होने की वजह से उसे क्या नुकसान हो रहा है, ये तो उसकी परिणति हो जाएगी, पर उसके होने के स्वभाव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि किसी द्रव्य में ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान स्वभाव की परिणति क्या क्या होती है, कभी अज्ञान और कभी संपूर्ण ज्ञान, ये उसकी परिणति हो जाती है। तो इसकी अपेक्षा से जो छद्मस्त है, जो अपूर्ण ज्ञानी है, वो उसके लिए कलंक के समान है, और जो संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान आदि है, ये उसके लिए किसी गुणात्मक की अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो ये उसकी परिणतियां क्या हो रही है उसकी अपेक्षा से हम इसका वर्णन कर रहे हैं। बट जैसे कि ज्ञान स्वभाव है, ये ज्ञान स्वभाव जो है वो किसकी वजह से है, किसी कर्म की वजह से ज्ञान स्वभाव नहीं है। तो ज्ञान स्वभाव स्वभाव से है। बस इतनी सी बात है कि चूंकि अज्ञानी होना यह कर्म सापेक्ष है, वो क्षायक्षमिक भाव हो जाएगा, फिर क्षय, उसका क्षयिक भाव भी हो जाएगा। जब कर्म का नाश करेंगे तब क्षयिक भाव भी हो जाएगा। तो ये जो कर्म की कुछ चीजें, कुछ स्वभाव जो होते हैं वो कर्म सापेक्ष भी होते हैं, जो विभाव की अपेक्षा से देखे जाएंगे। मूल तो है स्वभाव, और मूल स्वभाव बाह्य निमित्त से, परद्रव्य की निमित्त से जब उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, जब वो बदल सकता है, तब वो विभाव में परिणत होगा। तो जैसे ज्ञान स्वभाव है संसारी जीव में, वो विभाव में परिणत होकर के क्षायक्षमिक भाव में उसको परिणत हो गया। किंतु जो जीवत्व है, भव्यत्व है, अभव्यत्व है, इस ये जीव में स्वयंभूता से है, वो स्वयं की अपेक्षा से उसको है। तो किसी जीव में ये है, किसी जीव में ये है, जीवत्व तो सभी में है। तो स्व अभव्यत्व किसी में है, अभव्यत्व किसी में है। और चूंकि ये दूसरे द्रव्य की सापेक्ष नहीं है, इसलिए स्वयंभू है, इसलिए स्वभाव है। मेरा मेरा मतलब चिंतन इस प्रकार से जा रहा है। जी जी, माने जो आप कह रहे हैं, विभाव भावी स्वभाव रूप में अनादिकाल से अनंत काल तक बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो, और ये सारी परिणतियां हो गई कि भाई अब और अभव्य है, तो अभव्य है तो फिर उसको फिर कभी भी अपने जो उसके जो पूरे उसके अंदर जो आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो उसको प्रकट करने की क्षमता उसमें नहीं है, या उस प्रकार की उसको कोई क्या कह सकते हैं कि वो उस पर पात्रता नहीं है। क्योंकि शब्द योग्यता ही लगा दिया, गोबरसा जीव का में उन्होंने योग्यता शब्द लगा दिया।
कि वो मुझे माने भव्य और अभव्यपना जो है उनकी उपादान शक्ति की अपेक्षा, भले किसी को निमित्त मिले या ना मिले, अनेक को अनंत भाव में भव्य को भी ऐसे निमित्त नहीं मिले जो रत्नत्र प्राप्त करे, और बिल्कुल अभव्य को भी अनंत बार ऐसे निमित्त मिलते हैं जो रत्नत्र प्राप्त कर सके। बिल्कुल लेकिन भव्यता और अभव्यता का जो बेसिक जो विभाजन है, ये उनके उपादान शक्ति की अपेक्षा है। बिल्कुल। और उपादान मतलब स्वभाव, इस अपेक्षा से ले सकते हैं हाँ, क्योंकि भव्यता और अभव्यता में 148 कर्म प्रकृतियों में किसी में भी समाहित नहीं किया, और 8 कर्मों में नाम कर्म के अंतर्गत भी भव्य और अभव्य नहीं रखा गया। उसको। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जितने भी 8 कर्म है ना, ये साधी शांत कर्म है, कभी बंधे हुए हैं और कभी जो क्या उदय में आकर के विच्छिन्न होने वाले हैं, और बाद में सत्व भी नष्ट होने वाला है। लेकिन अभव्य का अभव्यपना है, उसका सत्व तो कभी साधी शांत नहीं हो सकता, न शादी अ, जो क्या है कभी वो मिटने वाला है। इस अपेक्षा तो स्वभाव कहा जाएगा। अब कि चूंकि अ, भव्यता अनादि शांत कह सकते हैं। भव्यता जो है वो अनादि काल से वो जीव। भव्यता तो देखिए, भव्यता तो जो क्या है, जो दूरानुदूर भव्य अथवा अभवि सम भव्य जो है ना, वो अनादि अनंत उसका चलेगा उसका। उसका तो जो क्या है शादी अनंत काल रहेगा। लेकिन ऐसे भव्य जो आसन भव्य, दूर भव्य है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर मोक्ष जाने वाले हैं, वो तो जो क्या अनादि अ, शांत पर्याय उसकी रहेगी। क्योंकि सिद्ध पर्याय में न भव्य है न कोई अभव्य की संज्ञा है वहां पर। देखिए गुरुदेव, पंचास्तिकाय की तात्पर्य टीका में बड़ा सुंदर उत्तर प्रश्न चला है, भव्य और अभव्य कौन है। तो वहां पर आचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं, द्रव्य सर्वदा भूत पर्यायो रूप से भाव्य है। तो भाव्यता से भव्य शब्द आया है। तो द्रव्य जो है वो सर्वदा भूत पर्याय रूप से भाव्य है। भाव्य मतलब परिणमित होने के योग्य है। और अभाव्य का शब्द अर्थ लगा दिया उन्होंने, परिणमित होने के अयोग्य है। तो परिणाम जो अनादिकाल से जो विभाव पर्याय है, तो उस विभाव पर्याय को स्वभाव पर्याय में परिणत करने की योग्यता, उसकी योग्यता अगर उसमें है तो वो भव्यता है, और वो भी स्वभाव से है। अगर वो योग्यता नहीं है तो वो अभव्यता है, वो भी स्वभाव से है। इस प्रकार से लेना पड़ेगा। चलिए भाई, इतनी सुंदर चर्चा इस भव्य मार्गणा की शुरुआत में ही हो रही है, और कारण क्या बनता है, गुरुओं का सानिध्य। भाई समझ में आ रही की बातें, की अच्छी कितनी समझ में आ रही, कुछ बातें ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही, मूल सूक्ष्म बातें हो रही है सिर्फ। चेहरे इतने उदास क्यों करके रखे हैं। अच्छा सोमवार है, रविवार चला गया ना, हाँ सोमवार आ गया, अभी एक हफ्ता भर लगातार चलेगा। कोई बात नहीं, ठीक है चलिए। तो शब्द यहीं पर अभी आचार्य भगवान से चर्चा करते हुए जो बात उठी थी कि भव्यता और अभव्यता को जब जानना है, तो भव्य और अभव्य कौन है। तो आचार्य कह रहे कि द्रव्य सर्वदा भूत पर्याय रूप से भाव्य है, मतलब परिणमन होने के योग्य है, और कथंचित योग्य है, कथंचित अयोग्य है। तो जो परिणमन करने के योग्य है, परिणमन करने की योग्यता है, किस रूप परिणमन करने की, शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन होने की। अभी आपका और हमारा शुद्ध स्वभाव है क्या, पहले वो तो क्योंकि अभी हमको शब्दों से चिंतन में लाना है इसको। आपका और हमारा शुद्ध स्वभाव है क्या, किसको लग रहा है क्या। अच्छा क्यों नहीं है, मतलब शुद्ध स्वभाव है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। क्यों डॉक्टर शैला दीदी, क्या लग रहा है, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। हमारा शुद्ध स्वभाव है क्या, शायद क्षमिक है ना। हमारा क्षायक्षमिक स्वभाव अभी चल रहा है ना। तो शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध नहीं है का मतलब क्या है, आपने क्षायक्षमिक कह दिया, तो शुद्ध नहीं है का मतलब क्या है। मतलब कुछ है कुछ नहीं, किसके ऊपर ढका हुआ है पर्दा, किस कोई आधा ढका है भाई साहब। या हम दूसरे से प्रभावित हो करके अपने मूल स्वभाव में, मूल पर्याय में, मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल ठीक। अभी हमने शरीर धारण किया कि नहीं किया, शरीर धारण करना चाहते हो, सोचो थोड़ा सा, क्या हम शरीर धारण करना चाहते हैं, सोच समझ करके उत्तर देना। वैक्रयिक शरीर नहीं मिलेगा बिना रोग वाला, ये तो चाहिए कि शरीर। देखो आधे फिर टूट जाते, ऐसा कुछ प्रश्न पूछूंगा ना, अरे भाई पक्का उत्तर आना चाहिए, मुझे शरीर नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वैक्रिक शरीर के भी तो अपने कुछ पंगे होंगे कि नहीं होंगे।
होंगे कि नहीं होंगे? औदारिक शरीर के होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अरे थोड़ी देर तक के वो सुख देगा क्या? अनंत काल के लिए सुख देगा क्या? नहीं देगा। और वो मैं हूं ही नहीं, वो मैं हूं ही नहीं। अब देखो एक बात पूछ लेता हूं मैं आपको, वैक्रिक शरीर देवों के शरीर हमको चाहिए करके अगर आप बैठे हो, तो जिसकी कांति सौधर्म युगल स्वर्ग में उत्पन्न होकर के जो कांति मिलेगी, और ऊपर 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होने के पश्चात जो कांति मिलेगी, फर्क होगा कि नहीं होगा? अरे अभी थोड़ा सा रंग किसी का डाउन है शरीर का, तो कहते हैं वधु परीक्षा में क्या कहते हो? अरे सांवली है, गोरी नहीं है ना? हमारे यहाँ तो और एक शब्द है, गहूवर्णी है। गहू मतलब क्या है? गेहूं। गेहूं, गेहूं क्या होता है? पूरा सफेद नहीं होता है। तो गेहूं थोड़ा सा टैंड होता है ना, थोड़ा सा कम होता है। तो बोले गोरी, कोई बोलते हैं, मायके वाले बोलते हैं गोरी है हमारी बिटिया, और ससुराल वाले क्या कहते हैं? नहीं, गेहूं वर्णी है ना? मतलब वहां पर भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते ही नहीं करते हैं? अच्छा बुरा इसका बर्ताव करते कि नहीं करते हैं? अगर एकदम काला कलूटा व्यक्ति सामने आ जाए, आपके मन में क्या भाव होते हैं? होने नहीं चाहिए, आपके नहीं होते हैं, किंतु किसी के होते कि नहीं होते? आपके होते बोलते एकदम से ऐसे बैठ गए जैसे कि अब किसी भी क्षण शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो जाएंगे, इतने बढ़िया से बढ़िया बैठ गए। अरे हमारे नहीं होते। बिल्कुल होते हैं। आगे चल करके इसकी चर्चा आएगी सम्यक तो मार्गणा में, कि शरीर को देख करके हमारे भाव विचलित होते हैं। इतना ही क्या भैया, भगवान की मूर्ति को देख करके भाव विचलित होते हैं। भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर अगर बनी हुई है तो भाव कुछ अलग होते हैं, और भगवान की मूर्ति में अगर कोई उस पत्थर की रेखा या और कुछ अगर दाग वगैरह दिख जाए तो भाव अलग होते हैं। क्यों? दोनों भी तो वीतराग भगवान की मूर्तियां हैं। दोनों के ऊपर पंच कल्याणक के संस्कार हो चुके हैं, दोनों पूज्यता के योग्य है, फिर भी आपके भाव देख करके अलग क्यों होते हैं? बोलो, होते कि नहीं होते हैं? तो हम उससे विचलित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये क्या है? किसको देख के विचलित हो रहे हैं? शरीर। अरे शरीर जीव है क्या? नहीं है, पुद्गल है। तो क्या शरीर धारण करना चाहते हो? नहीं। अच्छा, मोक्ष जाना चाहते हो? माने अगर भगवान की प्रतिमा को देख करके अपने भाव आगे पीछे होते हो, तो हमारी दृष्टि भगवान के गुण पर, माने भगवान के भाव पर नहीं है, उनके द्रव्य पर हमारा भाव गया। कहने का मतलब यह है गुरुदेव कि हमें गुण को गुण के रूप में ही रखना चाहिए, उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें जाकर के आगे जो ध्येय प्राप्त करना है वो ये है कि न राग हो न द्वेष हो। भगवान की तरफ हम जब इतनी सब चढ़ करके, जब विंध्यगिरी चढ़ करके ऊपर महाद्वार से अंदर जब जाते हैं और भगवान गोमटेश स्वामी के जब दर्शन करते हैं, तो गोमटेश भगवान के दर्शन करते वक्त जो होने वाले जो भाव है, हमें सामने वीतरागता दिखती है या भगवान के शरीर की सुंदरता दिखती है? अच्छे बिल्कुल प्रामाणिकता से सोच करके बोलना। भले वो सुंदरता हमें आगे वितरागता की तरफ लेके जावे, धीरे धीरे धीरे, बट हमें दिखती पहले सुंदरता है। बहुत बार तो ये भी शब्द निकल जाते किसी प्रतिमा जो को देख करके, क्या सुंदर प्रतिमा है, देखो हंस रही है, हंस रही है, वो हमारी तरफ देख रही है। भगवान आपकी तरफ देखे क्या? उन्होंने तो नासाग्र दृष्टि करी हुई है, सारा का सारा स्वाध्याय वही धरा जाता है, वही धरा रह जाता है कि नहीं जाता है? और हम लोग किसकी बातें करते रहते हैं? शरीर की बातें करते रहते हैं। तो बात यह है कि हमें प्रभावित भी नहीं होना है, ना राग से ना द्वेष की तरफ से, ना प्रशस्तता से ना अप्रशस्तता से। यही हमारा ध्येय। बट अभी सरागी है, सरागता भी, और इसी को तो मंद करना है। करना है कि नहीं करना है? प्रशस्त राग को भी मंद करना है। प्रशस्त राग को भी मंद जब तक नहीं करते हैं, तब तक 7वें गुण स्थान में चढ़ पाएंगे क्या मुनि महाराज? देखो जरा सोचो। छठे गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में भक्ति तो कर रहे हैं, वंदना स्तवन आवश्यक मान करके कर रहे हैं, और 7वें गुणस्थान में प्रभावित हुए बिना जब गुणों की तरफ देखते हैं, तब 7वां गुणस्थान आ जाता है। क्लियर है? क्योंकि वो जो मंदता है, फिर प्रशस्त राग की मंदता भी पीतलेशा पद्मलेशा शुक्ललेशा कहलाएगी। अरे हाया ना,
जी। क्या अकेले द्वेष को मंद करेंगे? अकेले द्वेष को मंद करेंगे, अशुभ को मंद करेंगे, तो क्या हमारी लेशाएं, तो राग और द्वेष दोनों को जब तक मंद नहीं करेंगे तब तक हम लोग शुभता में नहीं चलेंगे। खैर, शुभ और अशुभ ये दोनों के, अशुभ को छोड़ो तो शुभ मिलता है, शुभ को छोड़ो तो अशुभ मिलता है। मंदता, क्योंकि क्योंकि कल अगर हम लोग भाव की चर्चा, भाव अधिकार की चर्चा अगर को इसको वापस यहां पर लाएंगे, लिश्या बारगड़ा की, आचार्य भगवान ने वहां पर क्या कहा था कि जो स्पर्धक है, अनुभाग के स्पर्धक जो है, किसके, कषाय के, उसको हम लोग मंदतम से तीव्रतम तक जब लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, लेश्या की उत्पत्ति होती है। तो मंदतम, मंदतर और मंद, ये जब तक कषाय को नहीं करेंगे तब तक शुभ लेश्या उत्पन्न होगी क्या? आ रही है बातें क्लियर? और ये संक्लेश की अपेक्षा से कह रहे हैं कि संक्लेश को मंदतम करना है, संक्लेश को मंदतर करना है, संक्लेश को मंद करना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, वापस उस पॉइंट पर आते हैं कि द्रव्य सर्वदा भूत पर्याय रूप से भाव्य परिणमित होने के योग्य है। कथनचित योग्य है, कथनचित अयोग्य है किसी अपेक्षा से। तो मूल तो हम चर्चा कर रहे थे कि शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी शुद्ध पर्याय जो है, वो शुद्ध पर्याय को हमें प्रकट करना है। तो शुद्ध पर्याय को प्रकट करते वक्त जीव द्रव्य को जीव द्रव्य ही रहना चाहिए, उसके साथ में दूसरे द्रव्य की कोई मिलावट नहीं चाहिए। अभी हमें मिलावट है कि नहीं है? अभी हमने मिलावट है, और उस मिलावट से ही तो हमें आगे जाना है। तो मिलावट को दूर करने की योग्यता जिसमें है, सबसे पहले मिलावट कौन सी निकालनी है? पहले दिन ही शरीर को अलग कर सकते हैं क्या? भाई, प्रयास की कोई भी कार्य जब करते हो तो कार्य करने की शुरुआत हो करते हो, और फिर पुरुषार्थ करते 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 एक दिन कार्य सिद्ध हो जाता है। तरीका तो यही है, आया ना? तरीका तो यही है। तो क्या पहले दिन हमारा ध्येय साध्य होता है क्या? नहीं होता है। तो जब हमको ये मिलावट दूर करने का पुरुषार्थ करना है तो सबसे पहले मिलावट कहां दूर करनी पड़ेगी? सबसे पहले मिलावट हमारे श्रद्धान में जो मिलावट है उसको पहले दूर करना पड़ेगा। मतलब श्रद्धान में मिलावट होकर के क्या हो गया है? गलत श्रद्धान हो गया है, मिथ्यात्व हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। तो जो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को धारण कर सकता है, उस मिलावट को जो हटा सकता है, अच्छा, मिलावट को जो हटाना है उसके भी अलग अलग तरीके हैं। उपशम से हटा दो, क्षयोपशम से हटा दो, या क्षय करके हटा दो। किंतु एक बार मिलावट को हटाने की बात जब आ जाती है तो आगे चल करके ये परिपूर्णता की तरफ तो चली जाएगा। जैसे ही विचारों की, श्रद्धान की मिलावट हटेगी, वैसे ही ज्ञान की भी मिलावट हटेगी। मैं सिर्फ मिलावट की चर्चा करता हूं, संपूर्णता की नहीं कह रहा हूं। बात को समझ लेना, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है मिलावट, एक है मिलावट, और दूसरा है क्वांटिटी। दूसरा है क्वांटिटी। अगर घर में आपके घर में अभी आपको चावल पकाने हैं, घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो 4 लोगों को 1 कटोरी चावल लगता है, ऐसा मान लेते हैं। 4 लोगों को 1 कटोरी चावल लगता है, मतलब 1 कटोरी चावल होगा तभी 4 लोगों को पुरेगा। और वो चावल शुद्ध होना चाहिए, बिना कंकड़ पत्थर कचरे के होना चाहिए, आया ना? तो दोनों चीजें चाहिए। एक, बिना कंकड़ पत्थर कचरे के साफ होना चाहिए, और दूसरा, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? अगर 4 लोगों को चावल खिलाने हैं, माता बहनों, इसको तो हाँ बोलते जाओ। हाँ, मतलब दोनों चीजें हैं। सिर्फ साफ है किंतु 1/4 चावल है, 1/4 कटोरी है, तो 4 लोगों को खिला पाओगे? जितना पूर्ण खिलाना था उतना खिला पाओगे? नहीं खिला पाए। और क्वांटिटी पूरी की पूरी 1 कटोरी है पर साफ नहीं है, चलेगा? वो भी नहीं, क्या कंकड़ पत्थर वाला खिलाओगे? नहीं खिलाएंगे। मतलब क्या हो गया? अकेले सम्यक दर्शन की मिलावट निकाल करके चलेगा? अकेले श्रद्धान की मिलावट निकाल करके चलेगा? उसके साथ में ज्ञान तो साफ हो जाएगा। श्रद्धान को साफ करते ही
ज्ञान भी साफ हो जाएगा। पर ज्ञान की सिर्फ सफाई से काम चलेगा, या जितनी कटोरी भर ज्ञान चाहिए था उतना चाहिए? कटोरी भर ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। अभी आपका और हमारा ज्ञान साफ है कि नहीं है? हमें और आपको तो लग ही रहा है साफ, क्योंकि हम सच्चे वितराग देवशास्त्र गुरु को जानते हैं। क्यों प्रमोद जी? तो श्रद्धान हमने मिलावट रहित कर लिया, श्रद्धान मिलावट रहित कर लिया, तो ज्ञान तो अपने आप ही मिलावट रहित हो गया, वो भी साफ हो ही गया। बट सफिशिएंट है क्या? उसकी मात्रा परिपूर्ण है क्या? पर्याप्त है क्या? नहीं है। तो उसको पूरा का पूरा पाना, ये क्या कहलाएंगे? अब उसको पूरे के पूरे पाने के लिए तीसरा एलिमेंट जो है आचरण, उसमें मिलावट है कि नहीं है? एक बार बोलो हाँ। ये प्रश्न आपको मैंने उत्तर देने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है, सिर्फ आपको टिक मार्क करना है हाँ करके, और कुछ नहीं है। क्योंकि मिलावट है, पक्की है। हम पक्के श्रावक है क्या? हम सच्चे श्रावक है क्या? हम कच्चे श्रावक है क्या? अरे इसको तो हाँ बोल दो भाई, कच्चा ही सही, मैं श्रावक तो हूं। क्योंकि कच्चा ही तो पक्का हो जाएगा, कच्चा ही तो पक्का होगा, है या ना? आज अनुवृत्ति है तो कच्चा है, कल महावृत्ति होते 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 जब आचरण 13वें गुण स्थान तक लेके 10वें गुण स्थान को पार करेगा, तभी तो पक्का कहलाएगा। पर उस वहां तक जाने के लिए बिना अनुव्रत की जा पाओगे क्या? तो चौथे गुणस्थान की जगह पांचवा गुणस्थान कच्चा ही सही, पर चौथे गुणस्थान में वो चीज थी ही नहीं, है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि उदाहरण देने के लिए जाएंगे तो अलग अलग प्रकार से उदाहरण आ जाएंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो परिणमित होने के जो योग्य है वो भव्य है, और जो परिणमित होने से अयोग्य है वो है अभव्य। तो परिणमित किस कहां से कहां होना है? अशुद्ध पर्याय से शुद्ध पर्याय में। और ये कैसे हो गए? रत्नत्रय को धारण करने की, मतलब जो रत्नत्रय को प्रकट करने की जिसमें योग्यता है वो भव्य कहलाएगा, जिसको रत्नत्रय प्रकट करने की जिसमें योग्यता नहीं है वो अभव्य कहलाएगा। क्लियर है? और जैसे कि आचार्य भगवान ने अभी चर्चा शुरुआत कर दी थी, ये कैसे होगा? क्या करेंगे तो वो प्रकट आ जाएगा? नहीं, क्या करेंगे नहीं, वो स्वभावता आप में होनी चाहिए। और इसीलिए रामचंद्र जी को भी, इतने बड़े रामचंद्र बलभद्र जी, उन्हें भी शंका हो गई, भगवान मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं? हमें वो शंका होती ही नहीं है। शंका है क्या मन में? चलो कोई बात नहीं है। चिंतन करेंगे तो शंका आएगी। क्या करेंगे? चिंतन करेंगे तो शंका आएगी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव रूप से होना अर्थात परिणमन करना सो भव्यत्व भाव है। पंचास्तिकाय कही अभी तक भूमिका बन रही है, फिर गोपाल सार में हम लोग सिद्धांत चक्रवर्ती के चरणों में बैठ करके वो क्या कहते सुनेंगे। किंतु पहले तो क्या कह रहे हैं? निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव रूप से होना अर्थात परिणमन करना। तो चिदानंद स्वभाव रूप होना, चिदानंद स्वभाव रूप शुद्ध स्वरूप है क्या अशुद्ध स्वरूप है? शुद्ध स्वरूप है। तो उस शुद्ध स्वरूप में परिणमन करना, उस शुद्ध स्वरूप रूप होना, वो भव्यत्व भाव है। ठीक है? क्लियर है? तो अगर हम में और आप में योग्यता है तो हम भव्य है, नहीं तो अभव्य है। जिस जीव ने, अब आगे कहते हैं विनष्ट हुए विभाव रागादि विभाव परिणाम रूप से नहीं होना अर्थात परिणमन नहीं करना अभव्यत्व भाव है। भव्यत्व के लिए तो कहा कि निर्विकार, और निर्विकार का अर्थ क्या होता है? ना शुभ ना अशुभ, ना शुभ है ना अशुभ है, तभी तो निर्विकार होगा। निर्विकार का अर्थ क्या होता है? निर्विकार, कोई विकार नहीं है, ना शुभ ना अशुभ, इस प्रकार से ये निर्विकार। तो ये निर्विकार चिदानंद स्वभाव होना, वो भव्यत्व कहा। और अभव्यत्व के लिए क्या कहा? विनष्ट हुए विभाव रागादि विभाव परिणाम रूप से नहीं होना। मतलब जो विभाव है, कौन से विभाव है? विभाव जो मेरे नहीं है पर मेरे पास है। विभाव किसे कहेंगे? जो मेरे नहीं है
किंतु मेरे पास है, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? दूसरे की धरोहर है जो आपने अपने पास रखी हुई है। किसकी धरोहर है? पुद्गल की है। ये किसकी है धरोहर? ये जो शरीर लगा हुआ है, ये किसका है? आपका होता तो आप साथ लेके जाते। लेके जाना चाहोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं, कमर दुखती है। क्या करेंगे उधर देव पर्याय में इसको, ऐसी दुखती हुई कमर को लेकर के जाके? हमारे है क्या? अरे वो नौकर वर्गणा से बना हुआ है। ये किससे बना है? नो कर्म वर्गणा से बना हुआ है, औदारिक वर्गणा से बना हुआ है। मेरा नहीं है, मैंने उसका उपयोग कर लिया। उसको कुछ खिलाया पिलाया और उसका उपयोग कर लिया। किसके लिए उपयोग कर लिया? मेरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। आया ना? आपने रस त्याग किया मतलब क्या है? इस शरीर को रस नहीं पिलाया। आपने उपवास किया मतलब इस शरीर को नहीं खिलाया। मतलब दूसरे की अपेक्षा से तो किया कि नहीं किया? तो आपका ये शरीर आपके रत्नत्र में, क्योंकि ये आपने बाह्य तब जो किया वो निर्जरा का कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो निर्जरा हुई मतलब क्या हुआ? आत्मा से जो विभाव है, उसकी जो द्रव्य पर्याय है, द्रव्य कर्म है, वो निकल गए कि नहीं निकल गए? तप करने से कर गए। तो किसके द्वारा आपने किया? अच्छा, समेत शिखर जी को जाने के पश्चात आपके कर्मों की निर्जरा होती कि नहीं होती है? तो आत्मा का कल्याण होता है कि नहीं होता है? कठिन प्रश्न है। नहीं ना? हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। तो समेत शिखर जी को जाते कैसे हो? समेत शिखर जी को जाते कैसे हो? कोई बोलेगा भैया मुझे जाने की जरूरत है, मैं घर में बैठता हूं आराम से, आंखें बंद कर देता हूं, मुझे स्वर्ण टूक दिखती है। बहुत बढ़िया। वो तो तब दिखती है जब एक बार तो कम से कम अपने इन चक्षुओं से देखी होती है। जिसको हमने चक्षु से कभी देखा ही नहीं है, ना किसका वर्णन पढ़ा हुआ है ना? आप कहते हो हम आंख बंद करके नंदीश्वर द्वीप पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं? अंजनगिरी दिखता है कि नहीं दिखता है? दधिमुख रतिकर पर्वत दिखते कि नहीं दिखते हैं? श्वेत वर्ण के, रक्त वर्ण के, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, ये बोलते बोलते दिखता है कि नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है। तो ये थोड़ी देख करके आया है। अरे बट आगम के चक्षु के द्वारा तो देखा है कि नहीं? वो पढ़ने का काम इन आंखों ने किया, आगम सुनने का कान इस कान ने किया। तब जाकर के उसकी कोई आकृति आपके मस्तिष्क में आ गई। जिसने वो सुना ही नहीं, जिसने आगम पढ़ा नहीं, आगम सुना नहीं, उसको जाकर के एक दिन अकृत्रिम चैत्यालयों के बारे में पूछो। देखते हो आंख बंद करने के पश्चात उसको अकृत्रिम चैत्यालय दिखता है क्या? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसने उसकी कभी चर्चा ही नहीं की है, अपने स्मृति में अपनी धारणा में कभी बिठाया ही नहीं है। इसका मतलब है जब भी पहली बार उसको धारणा में बिठाओगे, तब इस शरीर का ही तो उपयोग होगा कि नहीं होगा? आंख कान, ये इंद्रिया जो है वो किसका भाग है? आपका है क्या आपके शरीर का है? देखो शब्द भी क्या लगाया, आपका शरीर। क्योंकि वो तब तक आपका है जब तक आपका उसमें निवास है, तब तक आपका है कि नहीं है? तो जो चीज मेरी नहीं है पर अभी मेरे पास है, ऐसे ही रागादि परिणाम ये भी मेरे हैं क्या? सोच समझ करके बोलना। अपने हैं तो क्यों साथ में रखे हुए हैं? और ऐसे रखे हुए हैं इजी टू एक्सेस। इजी टू एक्सेस मतलब जब चाहे पॉकेट में हाथ डाला निकाला। आप मार्केट में जाते हो, पर्स में पैसे रखते कि नहीं रखते हो? और पर्स ऐसी जगह रखते हो कि जब चाहे आपके हाथ में आ जावे और पैसे निकाल करके उपयोग कर सकते हो। ये कहना चाहते हैं इजी टू एक्सेस, मतलब जब चाहिए तुरंत अपने हाथ में आ सकता है। वैसे राग और द्वेष को भी ऐसे रखते हो जब चाहे उसको तुरंत निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं?
सामने वाले का धक्का लग जाए, शुरुआत में तो चुप है, किंतु धक्का लगा उसका और उसने आपकी तरफ ऐसा देखा, आरे आरे बोलने अबे बोलने की तो बात आगे की है, सिर्फ उसने ऊपर से आपको गुस्से से देखा, गलती उसकी है, धक्का उसका लगा है और उसने आपको आंखें बड़ी करके देखा, तो आपके विभाव परिणाम सोए रहते क्या झट करके तलवार के जैसे बाहर आते हैं? है कि नहीं है? तैयार रहते हैं आपके, मतलब इन जनरल आपको स्वाध्यायी हो, आपके तो थोड़ी है, आपके तो बिल्कुल जगाना पड़ता है, अरे उठ भाई मेरी कशा है उठ, ऐसा होता है ना आपको, जोर जोर से उठाए थे तब जाकर के अरे वो आंख खोल के देखता है, अच्छा क्रोध करना है, मान करना है, नहीं करूंगा मैं तो स्वाध्यायी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, नहीं होता, नहीं होता। कोई बात नहीं, चर्चा तो वही है कि हमें वो करना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विभाव जो है, तो विभाव जो रागादि परिणाम जो है उसके रूप नहीं होना, अर्थात परिणमन नहीं करना, वो विभाव को छोड़ करके स्वभाव में आने को जो नहीं कर सकता है, वो परिणमन, विभाव से स्वभाव की तरफ जो परिणमन नहीं कर सकता है वो अभव्य है। आ गई बात समझ में? तो भव्यता और अभव्यता की अगर कोई पारंपरिक अपने दिमाग में छवि है, अगर अपने दिमाग में कोई और व्याख्या है, परिभाषा है, तो उसको व्यवस्थित कर लेना। ठीक है, चल। पंकज पंकज जी, हाँ चल। इस संसारी जीवन के अगर 3 भागों में विभाजित करें तो एक तो भव्य है, एक अभव्य है, और एक ऐसा भव्य है जो कभी भी मोक्ष जाएगा नहीं, न पहले गया था, न अभी जा रहा है, न अक्षय अनंत काल तक कभी वह जाएगा। है तो योग्यता की अपेक्षा वह भव्य, लेकिन कभी नहीं जाएगा। और अभव्य जीवन की राशि बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, और मोक्ष जाने वाले जीवन की राशि भी उससे थोड़ा ज्यादा है, अभव्य की अपेक्षा अनंत गुना है। लेकिन मोक्ष नहीं जाने वाले ऐसे भव्य है, उनकी राशि तो अनंत अनंत संख्या में है। तो उनके लिए यह परिभाषा कहाँ लागू होती है? यहाँ पर अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष नहीं लगते क्या? हाँ नहीं, क्योंकि अभी तक चर्चा पूरी नहीं हुई है, ये मूल चर्चा चल रही है कि भव्यता और अभव्यता की परिभाषा ऊपर से दिखते वक्त हमें जो पहला दर्शन जो होता है, ये पहला दर्शन हमें इन परिभाषाओं में मिलता है। अब जब हम इसके सूक्ष्मता में जाएंगे कि भाई जिसकी योग्यता है किंतु जिसको निमित्त नहीं मिले, या इस प्रकार की जो चर्चा और आगे चलेगी, तब जाकर के ये भेद बनेंगे। जैसे आपने 3 भेद करे, अब यहां पर मुख्यता से वो 2 भेद कर रहे हैं, मोटा मोटी में स्थूलता से वो 2 ही भेद कर रहे हैं, भव्य और अभव्य। फिर भव्य के भी 2 भेद हो जाएंगे, जिनको देवीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज भव्य सिद्ध और भव सिद्ध कहते हैं। वो भव्य सिद्ध और भव सिद्ध, और उन्होंने यहां पर इतना सुंदर उत्तर दिया है, जैसे दृष्टांत देकर के कहते हैं, जैसे कोई नवविवाहिता पतिव्रता स्त्री है तो उसके संतान की उत्पत्ति की योग्यता है, और उसको पति का समागम मिलने के पश्चात संतान उत्पन्न होगी ही होगी। देखिए क्या कह रहे हैं, नवविवाहिता पतिव्रता स्त्री, उसको अपने संतान उत्पत्ति की योग्यता है, तो उसके लिए अपने पति का समागम मिले तो संतान उत्पन्न होगी। ये भव्य सिद्ध, या ये उसके अपेक्षा से है, ये ऐसे जीव है जो भव्यता की योग्यता भी रखते हैं, निमित्त भी मिलेगा, क्योंकि यहां पर पति मतलब निमित्त है, एक में योग्यता होना और निमित्त मिलना, फिर कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो उनमें कार्य सिद्धि हो जाएगी। किंतु दूसरे, जैसे विधवा सती स्त्री के कहते हैं, अब विधवा सती स्त्री है, यौवन में है, उसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता है, किंतु पति का समागम नहीं मिलेगा क्योंकि विधवा है, सती है, तो अपने पति का समागम ना मिलने की वजह से वो उस योग्यता को सिद्ध नहीं कर पा रही है, वो कार्य रूप नहीं कर पा रही है। तो ये उन्होंने कह दिया भव सिद्ध, मतलब दूरांदुर भव्य जो आप कह रहे हैं। और तीसरी है वो बांझ स्त्री, उसको निमित्त मिले निमित्त नहीं मिले, संतान होगी ही नहीं,
इतने सुंदर तीन दृष्टांत से समझता है कि एक में मूल में ही योग्यता नहीं है, वो अभव्य है। दूसरे जिनमें योग्यता है उनके दो भेद हो जाएंगे, एक को निमित्त मिलेगा कार्य सिद्ध होगा, दूसरे को निमित्त नहीं मिलेगा कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार से उसको देखेंगे तो ये तीनों भी भेद हमको मिल जाएंगे। तो शुरुआत की चर्चा में मुख्यतः से योग्यता की अपेक्षा, मतलब परिभाषा में उन्होंने विभाव से स्वभाव में बदलने की योग्यता जिनमें है, तो सिर्फ उपादान की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है, इसलिए भव्य और अभव्य दो ही प्रकार मिल रहे हैं। और भव्य में निमित्त का जब हम लोग उसमें संसर्ग करेंगे, जब उसकी अपेक्षा से वर्णन करेंगे निमित्त के, फिर हमें दो पर्याय मिल जाएगी, एक भव्य और दूसरे दुरानुर्भव्य मिल जाएंगे। ठीक है गुरुदेव? ठीक। हाँ। चलिए प्रभु जी, एक 2 मिनट में आ रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ी सी भूमिका की चर्चा पूर्ण करना चाहता हूं और फिर हम आपकी आपकी जो भी चर्चा में ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहे हैं, जिस अब राजवार्तिक में इसकी चर्चा कैसे चलती है, हमने पहले पंचअस्तिका तात्पर्यवृत्ति का टीका की अपेक्षा से वर्णन देखा। अब कह रहे हैं राजवार्तिककार, जिस जीव में अपनी निज शक्ति प्रकट होने की योग्यता है, वहां पर उन्होंने निर्विकार चिदानंद स्वभाव रूप होना, उस रूप परिणमन करना, वो भव्यत्व भाव कहा था। यहां पर कह रहे हैं अपनी निज की शक्ति प्रकट करने की योग्यता, उपादान शक्ति की योग्यता की अपेक्षा से करें। बात वही है, बात वही है, तो उसी को यहां पर भव्यता कह रहे हैं। और जिनमें ये योग्यता नहीं होती है वे अभव्य कहलाते हैं। अब ये कहते हैं ये योग्यता स्वभाव से होती है और कर्म निरपेक्ष भी होती है। तो मतलब ये योग्यता स्वभाव से है, और चूंकि स्वभाव से है कर्म निरपेक्ष है। समझ में आ रही है आपको बातें? ये स्वभाव से है। भव्य किसने बनाया, अभव्य किसने बनाया? कौन सा व्रत रखने से भव्यता मिलती है या अभव्यता मिलती है? नहीं। कौन सा कर्म है जो भव्यता को ढक देता है और आपको अभव्य बनाता है? नहीं। तो ये स्वभाव से है और कर्म निरपेक्ष है। और चूंकि स्वभाव से है कर्म निरपेक्ष है, या चूंकि कर्म निरपेक्ष है स्वभाव से है। इस प्रकार से राजवार्तिककार 8वें अध्याय में कहते हैं। और फिर उन्होंने अपना वहां पर एक दृष्टांत भी दे दिया राजवार्तिककार ने, जैसे जिसमें सुवर्ण पर्याय के प्रकट होने की योग्यता है वो कनक पाषाण कहा जाता है, और अन्य अंध पाषाण कहा जाता है। सुवर्ण पर्याय के प्रकट होने की योग्यता वह कनक पाषाण, वो खान से निकलता भी है, उसमें से शुद्धता शुद्धिकरण करके उसका सोना भी बन जाता है। और दूसरा जिसको वो निकालने की, उसमें अंधपाषाण, अंधपाषाण मतलब उसमें सुवर्णता की कोई भी उसमें पर्याय नहीं है। कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षयोपशम से अभव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार भव्यत्व भी पारिणामिक भाव ही है, क्योंकि वह कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से उत्पन्न नहीं होता है। चूंकि यह कर्म निरपेक्ष है इसलिए पारिणामिक है। संसार, अच्छा हाँ बोलिए। पंकज, एक मजे की बात तो यह है, अभावी जीव भी सुख चाहता है, लेकिन वो सांसारिक सुख चाहता है। तपस्या करेगा भी, निर्ग्रंथ महाव्रत भी धारण कर ले, लेकिन वह धम्मम भोग निमित्तम नौकम खय निमित्तम, समय सार में कहा कि अभव्य यति और मिथ्या दृष्टि भी सांसारिक सुखों की कामना से घोरातिघोर तप करते हैं। माने उनके सुख का उद्देश्य तो एक है, भव्यों की तरह ही अभव्य का उद्देश्य एक जैसा है, सुख प्राप्ति का। लेकिन सुख का स्वरूप जो है ना अभव्यों का, वो अलग किस्म का है। इंद्रिय जनित, पौद्गलिक, मूर्तिक, संसार जनित जो सुख है उस उद्देश्य से तपस्या करते हैं, लेकिन ग्रव्य के ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि सम्यक् के अभाव में उनकी तपस्या होती है। सम्यक् के समय में जो लैसा विशुद्धि, परिणाम विशुद्धि है, वह अभव्य दशा में सम्यक् के अभाव में वैसी विशुद्धि नहीं बन पाती है। बिल्कुल, इसका कई अर्थ ध्यान में मिलता। माने जीव का स्वभाव सुख है, यह तो अभव्य को समझ में आता है, लेकिन उनका घनीभूत ऐसा जो अज्ञान है और तीव्र जो मिथ्यात्व है, उससे वो
और संसारिक पौद्गलिक पर्यायों से विरक्त नहीं हो पाते। अनात्मभूत द्रव्यों के प्रति आसक्ति उनकी बनी रहती है, वो अनासक्त नहीं हो पाते। इसलिए दोनों के सुख के मार्ग अलग अलग है। बिल्कुल, मतलब जो जो स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप है, जो वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप को वो गलत तरीके से ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सुख ये विषय है, सुख ये पदार्थ अगर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, तो वो सुख जो है, वो सुख को, सांसारिक सुख को वो अनंत सुख या शाश्वत सुख मान रहे हैं। ये उनकी मिलावट है, सोच की मिलावट है। उसकी वजह से ज्ञान में मिलावट होगी, और ज्ञान में मिलावट है, सोच में मिलावट है, तो उस आचरण का भी कोई मतलब नहीं रहा। और इसी की वजह से वो अपने विभाव से स्वभाव को प्रकट करने की योग्यता को खो गए हैं। और उसी का परिणाम ये है कि इस प्रकार की चीजें, क्योंकि ये उनमें अभव्यता जो है, उस अभव्यता का ये परिणाम है, ये उसका कार्य, हम लोग उसके कार्य रूप में हम देख रहे हैं कि उनका श्रद्धान सही नहीं है, फिर उनका ज्ञान सही नहीं है, और इसीलिए आचरण भी उनका सही नहीं हो पा रहा है। जी। संसार से मुक्त होने की योग्यता रहित संसारी जीवों को भव्य, और वैसी योग्यता रहित से जीवों को अभव्य कहते हैं। मतलब संसार से मुक्त होने की जो योग्यता है, अब अलग अलग शब्दों के द्वारा कह रहे हैं। निर्विकार चिदानंद स्वरूप रूप होना, निज शक्ति को प्रकट करना, या संसार से मुक्त होना, ये तीनों भी चीजें एक ही पर्यायवाची कही जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे भव्य जीव अवश्य ही मुक्त होंगे। अब यहां पर भव्य में भी अब विभाग, वहां पर विभाग हो रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे भव्य ऐसे नहीं है कि वो मुक्त हो ही जाएंगे या अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर ही पाएंगे। यदि ये सम्यक पुरुषार्थ करे तो वो मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं, ऐसा अभिप्राय है। अब यहां पर उन्होंने सम्यक पुरुषार्थ की बात कही है। वो पुरुषार्थ को निमित्त भी, मतलब उसके अंदर ही निमित्त भी छिपा हुआ है। तो वो सम्यक पुरुषार्थ करे, सम्यक पुरुषार्थ करके फिर उसको निमित्त भी मिलना चाहिए। जैसे मेरे पास आम की गुठली है, अगर मैं राजस्थान में जाकर रेगिस्तान के रेत में जाकर के अगर उसको बोऊंगा, तो वो, क्योंकि मैं बोने का, गुठली को बोने का मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, उस गुठली में उपादान है, शक्ति है, स्व की शक्ति है। कौन सी? उसमें से आम का पेड़ बना करके फल देने की शक्ति है। मैं पुरुषार्थ भी कर रहा हूं, किंतु निमित्त नहीं मिलेगा। कौन सा निमित्त नहीं मिलेगा? मिट्टी पानी का निमित्त उसको नहीं मिलेगा। पानी मिले तो भी मिट्टी का जो चाहिए पूरक, वो निमित्त नहीं मिलेगा, और उसमें से आम का वृक्ष नहीं आएगा। ये यह बात यहां पर कह रहे हैं। भव्यों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी उस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, और ऐसे जीवों को अभव्य के समान भव्य कहा जाता है। जो अनंत काल जाने पर पुरुषार्थ करेंगे उन्हें दूर भव्य कहा जाता है। देखो, भव्यों में भी अब पहले तो हो गया, जो योग्यता रखते हैं उनमें दो भाग हो गए। जो योग्यता रखते हैं उनमें दो भाग हो गए, एक हो गए भव्य, दूसरे हो गए दूरांदूर भव्य। एक हो गए भव्य, दूसरे होंगे दूरांदूर भव्य। दूरांदूर भव्य कभी भी नहीं जाएंगे, है ना। अब जो भव्य है, जो मोक्ष जाएंगे, अपने शुद्ध स्वरूप प्रज्ञा को प्रकट करेंगे, उनमें से कोई 2-3 भव में, कोई 7-8 भव में मोक्ष जाएंगे, उन्हें निकट भव्य कह दिया, आसन्न भव्य कह दिया। और कोई अर्धपुद्गल परावर्तन के पश्चात, मतलब बहुत सारे वर्ष जाने के पश्चात, बहुत सारा सब काल जाने के पश्चात पुरुषार्थ करके मोक्ष जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें दूर भव्य कहेंगे। समझ में आ रही है बातें? फर्क समझ में आ रहा है? आगे चार्ज में समझ में आएगा। यहां भी तो भूमिका में पहले तो भव्य अभव्य दो भाग कर दिए, ठीक है। अब भव्य में दो भाग कर दिए, एक मोक्ष जाएंगे, एक मोक्ष नहीं जाएंगे। अब मोक्ष जाने वालों में फिर दो भाग कर दिए, कोई जल्दी मोक्ष जाएंगे, कोई लेट मोक्ष जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से समझना। आगे कहते हैं, जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है और अतीत संसार है, जिनका संसार मुक्त हो, खत्म हो चुका है, ऐसे जीव ना भव्य है ना अभव्य है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जिनका पुरुषार्थ संपन्न हो चुका है, जो कृतकृत्य हो चुके हैं, वो ना भव्य है ना अभव्य है। ऐसा क्यों? वो कहते हैं, जैसे ही भव्य 4 घातीय कर्मों का नाश करके अपनी निज शक्ति को प्रकट करता है,
तो वो भव्यता की पूर्ति होने से उसका नाश हो जाता है। अब देखिए, कोई मेडिकल का स्टूडेंट कब तक कहलाता है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कब तक कहलाता है? जब तक वो इंजीनियरिंग मेडिकल पास ना करे तब तक वो पढ़ रहा है, तब तक वो स्टूडेंट कहलाता है। किंतु जिस दिन वो योग्य हो जाता है, परीक्षा पास कर लेता है, अंतिम परीक्षा, अब उसको स्टूडेंट नहीं कहते हैं। वैसे ही ये भव्यता की परीक्षा पुरुषार्थ करते हुए जब 13वें गुणस्थान में जीव प्रकट हो जाता है, तब उसकी वो कृतकृत्यता होने पर अब वो भव्य, पहले तो भव्य कह रहा था, चौथा गुणस्थान प्रकट होते ही उसको भव्य कहा गया था, और भव्य कहते 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 उसको भव्य कहते 13वें गुणस्थान तक भव्य कहा। अब 13वें गुणस्थान में कह रहे हैं आपकी भव्यता का सब प्रकटीकरण पूर्ण हो चुका है, अब आप भव्य भी नहीं हो। अच्छा, वो अभव्य है क्या? 13वें गुणस्थान वर्ती अभव्य है क्या? अभव्य कैसे कह सकते हैं? उन्होंने तो अपने पुरुषार्थ को करके हुए अपने निज स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। तो जब प्रकट कर रहे हैं तो उनमें अभव्यता भी नहीं है, और भव्यता का उनका पुरुषार्थ पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब वो भव्य भी नहीं कहे जाएंगे। तो वो भव्य भी नहीं है और अभव्य भी नहीं है। जो इंजीनियर होता है वो अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं है, और वो अज्ञानी फेल विद्यार्थी भी नहीं है क्या? नहीं है। तो दोनों चीजें उसमें नहीं होगी। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं, अर्थात वो भव्यता की पूर्ति होकर के नाश करता है, उस योग्यता का नाश करता है, इसलिए वो भव्यता, भव्य और अभव्यता के परे हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। बस ये भूमिका ये दो ग्रंथ के आधार से हमने कर रखी थी। अब यहां से आगे गोमटसार जीवकांड में आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती भव्य और अभव्य का लक्षण कहेंगे 557 और 558 नंबर की गाथा में। उसका हम लोग सिर्फ यहां पर आज उच्चारण करके छोड़ देंगे, समय आपका पूर्ण हो रहा है, और फिर आपके जो कुछ एक दो प्रश्न आ रहे हैं या फिर चर्चा जो करना चाहते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले उन गाथाओं का उच्चारण कर लेते हैं, और उन गाथाओं का कल शब्दार्थ भी है वो कल देखेंगे, विशेषार्थ को भी कल ही देखेंगे। ठीक है, चलिए आज दो गाथाओं को उच्चारण करके स्पर्श कर लेते हैं। दिख रहा है? भविया सिद्धि जैसी जीवानंते हवन्ति भव सिद्धा, तव्वीवर्या भव्वा संसारादो न सिद्धति। भवत्तडस्य जोग्गा जे जीवा ते हवन्ति भव सिद्धा, नहुमल विगमे नियमा ताणम कन ओवलाणमिव। जिन जीवों की सिद्धि होने वाली है, अथवा जो जीव सिद्धत्व अवस्था पाने के योग्य है, वे भव्य सिद्ध कहलाते हैं। किंतु उनके कनकोपल शब्द आ गया, कन ओवलाण मिव, मतलब दृष्टांत देकर के कह रहे हैं कनकोपल अर्थात स्वर्ण पाषाण के समान मन नाश होने का नियम नहीं है। और भव्य सिद्ध से विपरीत अभव्य सिद्ध है, जो संसार से कभी नहीं निकलते हैं। तो मुख्यता से यहाँ पर भव्य जीव, अभव्य जीव और उनके फिर आगे होने वाले भेद, इनकी चर्चा आचार्य भगवान यहाँ पर भव्य अभव्य का लक्षण और उसके भेदों की चर्चा आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। इसका विशेष अर्थ और शब्दार्थ जो है हम कल देखेंगे। आज अभी इतना ही रखते हैं। आपके प्रश्नों में से एक हाथ ऊपर है। प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो दूरांदूर भव्य है, हम्म। दूर भव्य है, तो क्या उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है कि नहीं होता? वो भी नहीं होता। अलग है। एक दूरान दूर भव्य है, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है, वो मोक्ष नहीं जाएंगे। वो अभव्य के समान भव्य है, दूरान दूर भव्य। और जो दूर भव्य है वो नियम से मोक्ष जाएंगे, किंतु बहुत समय के पश्चात जाएंगे। तो मेरा मतलब ये दूरांदूर जो भव्य है, भव्य भी कहला रहा है, और ये वहां बात निमित्तों की कर रहे हैं हम कि निमित्त नहीं मिलते, इसलिए वो जो है नहीं बनेगा। मतलब उसके अंदर शक्ति है, सब बिल्कुल कुछ है, बिल्कुल लेकिन उपादान है, निमित्त नहीं मिलेगा, बाह्य निमित्त नहीं मिलेगा।
प्राय हम ये कहते हैं कि निमित्तों के सहारे नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं, ये गलत है ना, ऐसा कौन कहता है? ऐसे एकांत वाले कहते हैं भाई बिना निमित्त। हमेशा मतलब ये कहते हैं ना, हमेशा निमित्तों के सहारे नहीं रहना चाहिए, ये तो हमेशा। नहीं नहीं रहना चाहिए मतलब पुरुषार्थ करने के लिए निमित्त का वेट नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। निमित्त का जो महत्व है वो कभी भी कम नहीं किया जा सकता। उपादान का अपना महत्व है, निमित्त का अपना महत्व है। निमित्त जो है वो कर्म चाहिए है, कर्म के आश्रित है निमित्त तो। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि उपादान को प्रधान करोगे तो निमित्त गौण हो जाएगा। निमित्त की महिमा कथन जब करोगे तब उपादान गौण हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ कथन करते वक्त किसी को प्रधान या किसी को गौण करना है, सिर्फ शिक्षा से। अन्यथा दोनों का अपना अपना महत्व है। नहीं, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ पारणमिक भाव तो हुआ, अव्यय भी पारणमिक भाव हुआ, है ना, और उसके साथ निमित्त जुड़ रहा है, मतलब वो कर्माश्रित निमित्त नहीं जुड़। होगा। क्यों? क्योंकि आप मोक्ष जाने का या फिर निज स्वभाव को प्रकट करने का जो कार्य है उस कार्य की अपेक्षा से जब चर्चा करोगे, कारण की अपेक्षा चर्चा करोगे वो स्वभाव से है। कार्य की अपेक्षा से जब चर्चा करोगे तो फिर कार्य होने के लिए उपादान निमित्त दोनों होना चाहिए। आपने स्वभाव से उपादान की तो चर्चा कर ली किंतु निमित्त की चर्चा नहीं करी। मतलब कारण की चर्चा करते वक्त एक आंतरिक कारण एक बाह्य कारण, दोनों प्रकार के कारण की, उपादान और निमित्त दोनों की चर्चा होनी चाहिए। आपने सिर्फ उपादान की स्वभाव जब शब्द कहा तब उपादान की चर्चा करी, आपने बाह्य निमित्त की चर्चा नहीं करी। जी। मतलब चर्चा, कारण की चर्चा तब तक अपूर्ण है जब तक निमित्त को नहीं करोगे, और दोनों चर्चा होने के पश्चात ही कार्य की चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको कार्य की चर्चा करनी है तो आपको दोनों कारणों की चर्चा करनी पड़ेगी, और जब कारण की चर्चा कर रहे हो तो अलग अलग कारण की चर्चा भी कर सकते हो। मतलब उपादान की अलग से कर सकते हो और निमित्त की अलग। ये मतलब बड़ा एक सोचते हुए बड़ा लगता है कि सब कुछ पावर है, सब कुछ योग्यता है, और निमित्त यही नहीं तो मिल। श्रद्धान को सही कर रहा है कि अकेले उपादान से कुछ नहीं होगा और अकेले निमित्त से कुछ नहीं होगा, दोनों को साथ रखना पड़ेगा तभी कार्य की सिद्धि होगी। ठीक है। देखो, नहीं तो क्षायिक सम्यक दृष्टि बने बिना कोई मोक्ष जाएगा क्या? और क्षायिक सम्यक दृष्टि होने के लिए केवली और शुद्ध केवली का पादमूल बता दिया। अब उस जीव में जब तक पुरुषार्थ तो उसको करना है, उसको अपनी विशुद्धि करनी, इतनी करनी है कि उसको अनंतानुबंधी की 4 और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व ये दर्शन मोहिनी की 3, ये 7 कर्म प्रकृति का क्षय, मोटा मोटी स्थूल रूप से क्षय कह रहा हूं मैं, 1 की 4 की विसंयोजना और 3 का क्षय, ये करना उस जीव को है, ये करने की योग्यता उस जीव के अंदर है। फिर भी केवली और शुद्ध केवली का पादमूल कहा, क्योंकि उसको लगने वाली विशुद्धि वो वहीं पर तैयार होती है। जैसे किसी लोहे में आगे तार बनने की योग्यता है, उसके अंदर लोहे की शीट बनने की योग्यता है, जिसको हम पतरा कहते हैं, वो होने की योग्यता है, किंतु उसके लिए उसको गर्म होना या फिर उसको यंत्रों के अंदर से जाकर के जब तक उसको वो निमित्त नहीं मिलेगा तब तक ना उसका शीट बन सकती है ना उसकी तार बन सकती है। बिल्कुल नहीं। लकड़ी, जब पेड़ के तने की अपेक्षा से जब लकड़ी है तो उस लकड़ी में योग्यता है कुर्सी बनने की, किंतु जब तक उसको करोत हो, बाकी के उसके जो औजार हो, वो औजार और वो औजार को उपयोग करने वाला मिस्त्री, इनका जब तक संसर्ग नहीं होता है, इनका जब तक निमित्त नहीं मिलता है तब तक लकड़ी से कुर्सी नहीं बन पाएगी। वो निमित्त मतलब निमित्त तो ठीक है आपकी बात के, देखो, इसका मतलब कारपेंटर खड़ा है, अकेला कारपेंटर खड़ा है, लकड़ी है ही नहीं सामने, कुर्सी बनेगी नहीं, और अकेली लकड़ी है, कारपेंटर नहीं है, तो भी कुर्सी नहीं बन सकती है। तो ये दोनों चीजें होना जरूरी है वहां पर। तो जो दूरंदार जो होता है वो मतलब वो उसको जो है वो भावी नहीं होते। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें है, मैं आपको आपके शब्द को बाद में लूंगा। पहले जो मैंने अभी बताया था कि उत्पादन और ये अपने कार्य क्षेत्र में होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो कारपेंटर बैठा है दिल्ली में और लकड़ी है उदयपुर में, कुर्सी नहीं बनेगी। तो कार्य क्षेत्र में भी होना चाहिए। हाँ, अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे?
मैं कह रहा था कि वो जो है मतलब उसके मतलब होते हुए भाव ही नहीं होते उस तरह से, मतलब वो निमित्त मिले तब भी, निमित्त मिले तब भी। तो भाव ही नहीं होंगे, मतलब उसमें योग्यता ही नहीं है। नहीं, योग्यता तो है, आप कह रहे हैं योग्यता तो है, लेकिन अभव्य में, अभव्य की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसकी दूरंदार की। दूरांतर भव्य में उसमें योग्यता है, पर लेकिन उसको भाव बनेंगे नहीं, ठीक, भाव नहीं बनते, बिना निमित्त मिलते हैं तब भी। निमित्त नहीं मिलता, उसको दूरंतर भव्य को निमित्त नहीं मिलता है। अच्छा, उसको निमित्त निमित्त मिलता मिले ही नहीं। निमित्त मिले तो भाव बनने की योग्यता है उसमें। हाँ, मतलब उसमें ये फिर ये कहें कि उसको निमित्त ही नहीं मिलेंगे। उसको देशनालब्धि मिलती है, नहीं हाँ मिलती। हाँ, मतलब ये जो 5 लब्धियां कही गई है, तो पहली 4 लब्धियां तो अभव्य को भी मिलती है, जब अभव्य करण लब्धि नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलती है? करण लब्धि नहीं मिलेगी। करण लब्धि उसको नहीं होती है, बस उस करण लब्धि होने के योग्य जो वहां पर वातावरण निर्मित है वो नहीं होता। ये बात है यहाँ। ठीक। चलिए अरविंद जी। ये सर्वदा भूत पर्याय पर्याय, तो भूत शब्द मतलब क्यों लिया यो? द्रव्य सर्वदा भूत पर्याय रूप से, हाँ, द्रव्य सर्वदा भूत भूत पर्याय रूप। पर्याय रूप से भाव्य या परिणित परिणमित होने के योग्य है। हाँ, तो पर्याय जब तक कहते हैं मतलब अब तक की जितनी पर्याय हो गई है उसको भूत पर्याय कहेंगे। अब तक की जितनी पर्याय जो है वो, और भविष्यकालीन पर्याय जो होगी वो आगे आने वाली पर्याय कह दी जाएगी। मतलब भूत पर्याय रूप से ही परिणमित होगा, ऐसा ऐसा बता रहे। हाँ, मतलब आप देखो, पर्याय रूप से जब कहा जाता है तो द्रव्य की जो पर्याय बनेगी, हम्म, तो द्रव्य की पर्याय बन रही है, वर्तमान पर्याय बनेगी, भविष्य पर्याय बनेगी और भूत पर्याय बनेगी। तीनों प्रकार की पर्याय उसकी बनेगी, किंतु भविष्य की पर्याय अब तक नहीं बनी हुई है। भविष्य की पर्याय जो है वो अब तक नहीं बनी हुई, इस प्रकार से कह रहे हैं। ठीक है नीरज जी, समय बहुत कम है, बोलिए। अन्ना भैया नमस्ते आचार्य भगवान। जैसे भव्य सिद्ध के बारे में पाषाण का अपन ने लिया उदाहरण, स्वर्ण पाषाण का, तो स्वर्ण पाषाण के अंतर्गत उसको 16 ताप देने की योग्यता, वो जैसे किसी खदान के अंदर है, वहां से निकल के वो आए। इसमें अंधपाषाण शब्द कनकों पर जो कहा गया है उसकी चर्चा कल आएगी। अंधपाषाण और स्वर्ण पाषाण वो किस अपेक्षा से लेना है वो कल आएगी। जी जी। ठीक है? रेखा दीदी, अब तक जो हुआ है सब्जेक्ट अगर उसके ऊपर पूछो तो इम्पोर्टेंट, अभी तो बस चर्चा शुरुआत हुई है, अभी पूरा बहुत कुछ जाना है। हाँ रेखा दीदी। हाँ, वंदना भैया, अभी ये दूर भव्य जो कहा वो तो जीव का उद्गल परावर्तन पूरा, ये पंच परावर्तन पूरा होगा तभी उनको कहेंगे, या पहले परावर्तन को समझेंगे, फिर दूर भव्य का कैसे होता है, दूरांतमूर का होता है कि नहीं होता है, सारी चर्चा आएगी। तो किसमें आएगा ये पूछना था। आगे आगे हमें सबका होगा। कर तो सभी रहे हैं, कर तो सभी रहे हैं, उसपे जो भव्य है इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑलरेडी चले गए, उनको भी तो एक बार उनको सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके बाद भी उनके लिए कुछ समय लगता है। तो 5 परिवर्तन को पहले हम समझेंगे, फिर अपने आप समझ में आएगा कि कौन सा चल रहा है कौन सा पूरा नहीं होता। चल तो सभी रहते हैं, मोक्ष जाने तक सभी चालू रहते हैं, बस इतना ही है कि उसमें से किसी की पूर्तता होती है, किसी की पूर्तता नहीं होती है। नहीं होती है, बराबर है। चलिए। और हाँ, आपने प्रश्न पूछा था कि शरीर चाहिए या नहीं चाहिए। हम्म, वैसे तो नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर के साथ तो नहीं जाना है, मुक्त ही होना है। लेकिन हम अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि जब तक हम ऊपर के व्रत नहीं धारण करते, ऊपर ऊपर की सीढ़ियां नहीं चढ़ते, तभी तक तो शरीर चाहिए आपका ही। भाव समझ में आ गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। रत्नत्रय की पूर्तता नहीं होती तब तक तो शरीर चाहिए, बिल्कुल। किंतु ये प्रश्न जो था मुख्यता से ये हाँ, चर्चा चल रही कि निर्विकार चिदानंद रूप को प्रकट कर दे, नहीं वो है। इस अपेक्षा से। ठीक है, ठीक अभी है। तो चाहिए भाई, अभी तो क्या है। चलिए अंतिम प्रश्न, जयश्री दीदी। वंदना भैया, मेरा प्रश्न है कि तो अब ये सब ने आपने देखा, इसका निमित्त उसका तो यही हुआ ना कि भव्य को ही खाली निमित्त मिलेगा, और भव्य को निमित्त कभी नहीं नहीं मिलेगा। नहीं, निमित्त तो सबको मिलेगा, निमित्त तो सबको मिलेगा। कार्य परिणति होगी कि नहीं होगी, कार्य सिद्धि होगी कि नहीं होगी, वो सिर्फ भव्य को होगी। दुरांदुर भव्य और अभव्य इनकी कार्य सिद्धि नहीं होगी।
निमित्त तो सबको मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिलेगा? देखो, समेत शिखर जी में कोई जीव गए हैं, पूरा का पूरी बस भर करके गई है, सामने महाराज जी के प्रवचन भी हो रहा है, तो देशना तो सबको मिल रही है, निमित्त सबको मिल रहा है, किंतु उसमें कोई भव्य होगा, कोई अभव्य होगा, दोनों को मिल सकता है। चलिए, क्योंकि अगर हम निमित्त की चर्चा करेंगे कि निमित्त नहीं है, निमित्त मिलेगा ही नहीं, तो फिर सारी की सारी चर्चा निमित्त के ऊपर चल जाएगी, योग्यता वाली बात ही नहीं आएगी। आप समझ लो कि सारी चीजें अगर सिर्फ निमित्त से होती तो योग्यता मतलब उपादान की चर्चा ही नहीं होती फिर, तो इसलिए दोनों को सामने रख करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आज थोड़ी सी शुरुआत की है, भूमिका की चर्चा करी है, कल और विस्तृत चर्चा शुरू हो जाएगी। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।